व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड। चैप्टर नंबर 3 होगा ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का, और बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजे में आपको समझा दूंगा एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के। आइए जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे। लेट्स बिगिन। बच्चे, ये जो स्टैट्स के थ्योरी वाले चैप्टर है ना, इनको तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत डायरेक्ट आते हैं और बहुत इजी होते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने के ना हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैंपल मेथड। उसी को पढ़ेंगे और कलेक्शन वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होता है बेटा। पॉपुलेशन और यूनिवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो उसको पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपकी क्लास 11th की स्टडी कर रहा हूं जिसके अंदर 100 बच्चे हैं, तो मेरा पॉपुलेशन 100 का हो गया, मेरा यूनिवर्स 100 का हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है। कुछ भी नहीं, जिस भी फील्ड की तुम स्टडी कर रहे हो ना, उसकी जो टोटल आइटम्स है वो पॉपुलेशन है। बोल रहा है यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू aggregate of items, यानी total items to be studied from an investigation. Population means aggregate of all the items about which you are required to obtain information. जिसके बारे में आप obtain करना चाहते हो information, वो population है। ठीक है, अब हमारे पास दो main methods हैं, एक है census method और एक है मेरा बच्चा सैंपल मेथड। पहले सेंसस देख लो, फिर सैंपल बताता हूं। सेंसस होता है बच्चा जहां पे आप हर आइटम को कवर करते हो। यानी मैंने बोला कि तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं और मुझे एवरेज हाइट निकालनी है तुम्हारी क्लास की, तो मैं 100 के 100 की हाइट नापूंगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करूंगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करूंगा, तो हाइट आ जाएगी एवरेज। ठीक है, या एवरेज वेट निकालना है, कुछ भी इस तरीके से। अगर हर आइटम को कवर किया जाए उसको बोला जाता है सेंसस। वहीं सैंपल क्या होता है, जहां पे आप सारी आइटम्स को कवर नहीं करते, आप सिंपली क्या करते हो, कुछ रैंडम या फिर कुछ सिस्टमैटिक वे में कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो जो सभी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मम्मी घर में चावल बनाती है ना, तो चावल जब बॉईल करती है मम्मी, तो बॉईल करने के बाद मम्मी चेक करती है 1-2 दाने निकाल के या 3-4 दाने निकाल के, और 3-4 दानों के बेसिस पे डिसाइड कर देती है कि चावल बॉईल हो गए या नहीं हो गए, है ना। कई बार हम देखते होंगे स्नैक्स की दुकान पे, फास्ट फूड वालों की दुकान पे, वो फास्ट फूड रेडी करते हैं, उसके बाद एक स्पून पे हल्का सा टेस्ट करके देखते हैं। अब वो जो एक स्पून है उसने पूरे के पूरे सैंपल को, पूरे के पूरे 100% कवरेज को बता दिया कि इसमें नमक तेज है या हल्का है या क्या है, क्या ठीक करना है। तो हम सेंसस में क्या करते हैं, 100% कवरेज करते हैं। सैंपल में क्या करते हैं बच्चे, सैंपल में हम कुछ आइटम्स को ले लेते हैं, वो आइटम्स पूरे के पूरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो क्या है बच्चों यहां पे सेंसस में, द मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, एवरी आइटम। सेंसस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जनसंख्या काउंट करना बच्चों, जो पॉपुलेशन काउंट होती है ना, सबको गिना जाता है, एक एक को गिना जाता है। तो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। ये कहां पे सूटेबल होगा बेटा, जहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन छोटा सा होगा। अब आप बोलोगे सर जनसंख्या काउंट करना कोई पॉपुलेशन स्मॉल है, बेटा वो तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में सेंसस मेथड कहां यूज होता है, जहां पे थोड़ा आपको कम यूनिट्स की स्टडी करनी है। उसके बाद जहां पे आइटम्स बहुत डाइवर्स हैं, डाइवर्स का मतलब अलग अलग, कि कोई भी सैंपल पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लोग हैं ही अलग अलग, है ना, तो वहां पे चलेगा। उसके बाद अगर आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन चाहिए, काफी डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए, उसके बाद अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी चाहिए, तो वहां पे सेंसस चलेगा। ठीक है, हाँ सर बढ़िया। मेरिट्स क्या क्या होंगे बेटा, बहुत आसान, रिलायबल होगा, क्योंकि देखो आपने हर चीज कवर कर ली, तो ट्रस्टवर्दी है, एक्यूरेट है। लेस बायस्ड होगा, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं है। आप किसी प्रकार का ये नहीं बोल सकते कि तुमने अपनी मर्जी का सैंपल उठा लिया या तुमने अपनी इच्छा से सैंपल उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर जो भी आइटम्स है वही कंसिडर करी गई हैं, तो बायसनेस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बच्चों एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलती है। आप हर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हो, आप इसके अंदर कोई भी चीज इग्नोर नहीं करते हो, हर चीज कवर होती है, तो काफी डिटेल्ड स्टडी होती है और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर्ड होती हैं।
उसके बाद बच्चों कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन में यही यूज होता है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन काफी कॉम्प्लेक्स है तो सैंपल अगर आप यूज करोगे मेथड तो वहां पे कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, तो ये यूज होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी ये यूज हो सकता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, तो वहां पे भी आप सेंसस मेथड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, डीमेरिट्स की बात करूं बेटा, ये तीन तीन आपको याद रखने हैं, 5 6 हैं, कोई भी तीन तीन याद कर लेना। डीमेरिट्स, नंबर 1 महंगा है भाई, हर चीज को कवर करोगे, हर एक आइटम को कवर करोगे तो ऑफकोर्स टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, मनी भी लगेगा, तो कॉस्टली है, बहुत मैन पावर चाहिए होती है, बहुत सारे लोग चाहिए, और लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, सैंपल मेथड की अगर हम बात करें, जिसमें डेटा कलेक्ट करा जाएगा अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में से आप एक ग्रुप ऑफ आइटम्स कंसिडर करोगे और बस उसके आधार पे रिजल्ट बता दोगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि क्लास 11th का एवरेज वेट कितना है बच्चों का, तो हमने क्या करा, कुछ 50 बच्चों में से कुछ 5-7 बच्चे ले लिए, उनके वेट का एवरेज कर लिया और बोल दिया ये एवरेज वेट है, तो वो सैंपल मेथड है बेटा। ठीक है, देखो बोल रहा है आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। ये कहां चलता है बच्चों, ये वहां चलता है जहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत लार्ज है कि सबको काउंट ही नहीं कर सकते, तो जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज है वहां पे चलेगा। जहां पे बहुत हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहां पे चलेगा। एक्यूरेसी अगर चाहिए फिर तो एक एक आइटम कवर करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये यूज करो। उसके बाद बच्चों इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, मतलब जो वहां पे सूटेबिलिटी थी ना, ये उसका उल्टा है, बिल्कुल ये उसका बिल्कुल उल्टा है। वहां था इंटेंसिव एग्जामिनेशन चाहिए, वहां पे क्या था पॉपुलेशन स्मॉल है, यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो ये चलेगा। वहां पे क्या था एक्यूरेसी चाहिए, ये क्या बोल रहा है एक्यूरेसी नहीं चाहिए। उसके बाद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, वहां पे क्या था कि डाइवर्स आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, सबको कवर करना पड़ेगा। ये बोल रहा है होमोजीनियस है, यानी सेम है, सिमिलर आइटम्स हैं। ठीक है, इसके क्या मेरिट्स होंगे बेटा, जो उसके डीमेरिट्स थे देखो, इसके क्या क्या मेरिट्स होंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है क्योंकि हर चीज कवर नहीं करनी, तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। नंबर 2 टाइम सेविंग है, समय बचता है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स बहुत लिमिटेड है, तो अगर कोई गलती हो जाएगी तो गलती ढूंढनी आसान है, उसमें इतनी आइटम्स हैं, गलती होगी तो गलती ढूंढोगे कैसे, है ना। उसके बाद लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेस्ट है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, जैसे गवर्नमेंट को कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा चाहिए होता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वो नहीं चल सकता, तो वो सैंपल यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्यादा साइंटिफिक भी यही है, फिशर ने ये बोला सैंपल मेथड ज्यादा साइंटिफिक है क्योंकि सैंपल डेटा कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडी तो नहीं करनी पड़ती, तो आप हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। डीमेरिट क्या होंगे बच्चों, पार्शियल होता है कई बार। पार्शियल का मतलब कि तुमने पूरा डेटा तो कंसीडर ही नहीं करा, तो अधूरा हुआ ना। दूसरा बोल रहा है गलत कंक्लूजन्स आ सकते हैं, अगर आपने गलत सैंपल चूज कर लिया तो कंक्लूजन्स भी गलत आएंगे। देन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। भाई 50 लोगों की स्टडी करनी है, उनको कौन से 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, फिर बोल रहा है डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग, ये फ्रेमिंग है बेटा, एक सैंपल फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना सैंपल साइज हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, 10 लोग हो, ये हो सकता है। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए बच्चा, एक अच्छा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको किसी और से फर्क ना पड़े। होमोजीनियस होना चाहिए, सेम आइटम्स होनी चाहिए। एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कम ना हो। ठीक है, अब आया बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, कितने प्रकार की सैंपलिंग हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो सबसे पहले आ रही है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब होता है बेटा जो आपने रैंडमली कुछ भी सिलेक्शन कर लिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्ची डाल दी, 10 लोग हैं, पर्ची डाल दी और पर्ची उठा ली कि भैया आप विनर। तो रैंडमली एक का जब सिलेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब हमने वहां कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, वो होती है रैंडम सैंपलिंग। इट इज द मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। भाई किसी का भी नंबर आ सकता है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे लॉटरी, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये बस नाम याद रख लेना और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों पर्पसिव। पर्पसिव का मतलब होता है जब आप अपनी इच्छा अनुसार सैंपलिंग करते हो, अपनी इच्छा अनुसार। तुम्हें एक बात बताऊं, सीए फाउंडेशन का अभी एग्जाम था
स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स आती है, QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है बच्चों CA फाउंडेशन में, तो वहां पे ये सवाल आया हुआ था अभी कल था पेपर, कल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का CA फाउंडेशन का पेपर था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तुम उठा के देखना पेपर CA फाउंडेशन का, क्योंकि हम लोग जब CA पढ़ाते हैं ना तो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो तुम कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर तुमने स्टैट्स अच्छे से नहीं पढ़ी तो अगर तुम CA करने जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा अच्छे से एक बार मेथड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको देख लेना, ठीक है। रैंडम में रैंडम सिलेक्शन हो सकता है किसी का भी। पर्पसिव में आप अपनी इच्छा अनुसार, भाई तुम्हें ये चाहते हो तुम कि हम एवरेज हाइट थोड़ी ज्यादा दिखाएं, तो तुम सैंपल ही बड़े बड़े बच्चों का ले लो ना जिनकी हाइट ज्यादा हो। तुम चाहते हो कि हम एवरेज हाइट कम दिखाएं, तो तुम वो बच्चे ले लो जिनकी हाइट थोड़ी कम हो, तो एवरेज भी कम आएगा। तो आप अपनी पर्पस अनुसार, पर्पसिव सैम्पलिंग इज द मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैंपल, वो अपने ओपिनियन में सिलेक्शन करेगा, इसको बोलते हैं पर्पसिव। उसके बाद होती है बच्चा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बेटा ग्रुप्स बना के सैंपलिंग करना। क्या होता है? ग्रुप्स बना के सैंपलिंग करना। यानी हमने क्या करा, हमने बोला भाई क्लास में 50 बच्चे हैं, इनमें काम करो 25-25 का ग्रुप बना दो दो ग्रुप बना दिए 25-25 के, और फिर सैंपलिंग करी। भाई 50 में से तो कुछ भी उठ सकता था ना, हो सकता पहले 25 में से ही 5 उठ जाते, लेकिन हमने अब 25-25 के ग्रुप बना दिए, शुरू के 25 अलग, बाद के 25 अलग। अब 5 इसमें से उठाओ, 5 इसमें से उठाओ, तो थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया ना ये। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड शब्द स्ट्रेटा से आया है। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। ठीक हो गया। उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग बच्चों न्यूमेरिकल वे में करी जाती है। न्यूमेरिकल वे में करके हम क्या करते हैं, एवरी nth नंबर को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 बच्चों के स्टूडेंट्स की, 50 बच्चों के स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, 50 स्टूडेंट्स की 10-10 लाइन लगवा दी, 10-10 बच्चों की। ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2, ये हो गया लाइन 3, ये हो गया लाइन 4, ये हो गया लाइन 5। जैसे असेंबली में होता है ना, मॉर्निंग असेंबली में सब लाइन लगी हुई है। अब इसमें से सपोज मैंने 5th नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करा, 5वां, तो इसमें से होगा 15, इसमें से होगा 25, इसमें से होगा 35, इसमें से होगा 45, ऐसे एवरी nth। थर्ड होता तो 3, 13, 23, 33, 43, 7 होता तो 7, 17, 27, 37, 47, ऐसे एवरी nth नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। देन वी हैव कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में भी हम बेटा स्ट्रेटिफाइड की तरह ग्रुप्स बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जैसे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, पहले रूरल अर्बन, फिर रूरल अर्बन में लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, इस तरीके से, या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पहले ग्रुप्स बनाते हैं और फिर हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड और कोटा ऑलमोस्ट सिमिलर सैंपलिंग होती है। कुछ बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लास 11th पे उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, वो जब तुम हायर स्टडीज में आओगे वहां पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखना, ग्रुप्स बनेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और फिर सैंपलिंग होगी। लास्ट होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होता है जैसा इन्वेस्टिगेटर को अच्छा लगे, जो उसकी कन्वीनियंस को सूट करे, उस हिसाब से वो काम कर सकता है, वो होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक हो गया बेटा जी? हाँ सर। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा का क्या मतलब होता है? बोल रहा है कि एक डेटा को, ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया, कि एक प्रॉपर जो सैंपलिंग है वो कब सही मानी जाएगी। तब सही मानी जाएगी बेटा जब साइज ऑफ द सैंपल आपने अप्रोप्रिएट लिया है। ठीक है, कि भैया आपने जो सैंपल साइज लिया है वो अप्रोप्रिएट है, कि 50 बच्चों में तुमने 2 से सैंपलिंग कर दी, तो क्या ये अप्रोप्रिएट लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो गलत हो जाएगा, इस सैंपलिंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कौन सा मेथड यूज करा है। तीसरा बोल रहा है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एनिमिरेटर्स हैं उन्होंने बायसनेस तो नहीं करी सैंपलिंग करने में। चौथा, जो एनिमिरेटर है उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है, क्या वो डेटा सही से कलेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि डेटा रिलायबल है या नहीं है। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेंसस सैंपल में एक डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे सारी यूनिट्स कवर होती हैं, यहाँ पे कुछ यूनिट से सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बाद ये एप्लीकेबल होता है जहां स्मॉल इन्वेस्टिगेशन है, ये वहां चलेगा जहां लार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इसके जो रिजल्ट्स होंगे ज्यादा एक्यूरेट होंगे, इसके कम रिलायबल और कम एक्यूरेट होंगे। यहाँ पे एक्सपेंसिव है, वो लेस एक्सपेंसिव है, टाइम मनी एफर्ट के केस में। खत्म बच्चों, चैप्टर नंबर 3 भी खत्म है।
इसके बाद अगली क्लास में चैप्टर 4 करेंगे और ऐसे ही मस्त तुम क्विकली इजीली कर पाओगे। यही पर्पस है जीएनजी सीरीज का। बच्चों का समय नहीं खराब करना हमने, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तुम्हें खेलना कूदना भी है, मौज मस्ती भी करनी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी से छोटी छोटी वीडियोस में तुम्हारे लिए इजी कर देंगे चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।